दिल्ली की पॉलिटिक्स इस वक्त कैसी नजर आ रही है आपको? मुझे तो लगता है बहुत फिल्मी है। नहीं, दिल्ली की पॉलिटिक्स जैसे हवा प्रदूषित है वैसे ही प्रदूषित हो गई है। जैसे पानी पोल्यूटेड हो गया है वैसे ही पोल्यूटेड हो गई है, लेकिन 5 फरवरी के चुनाव के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैंने इसलिए फिल्मी कहा क्योंकि आप नए नए गाने गा रहे हैं, गाने बना रहे हैं और केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हैं। आपने गाना लिखा है, दंगों का दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। हाँ, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली के लोग कह रहे हैं। किसी से भी आप पूछें तो बोलेंगे कि हमें दंगा तो कोई नहीं चाहता, यमुना में झाग भी कोई नहीं चाहता, और जो इसके अलावे जो दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है वो कोई नहीं चाहता, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है ये कोई नहीं चाहता। तो अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। ये आप गा के सुनाएंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। नहीं, मैं तो गाते ही रहता हूँ। यहाँ जो दर्शक है वो आपकी आवाज जरूर सुनेगा। खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे, लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, ये हमारी पुकार है कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी आप ही के गाने पे पैरोडी बना दी है। मैं गा तो नहीं सकती, पढ़कर सुना देती हूँ। ए राजा जी फिर से केजरीवाल की जरूरत हो, आइल बा मुहूर्त हो। नहीं, ठीक है, वो अपनी पार्टी का गाना बनाएंगे, सभी को अपना बनाता ही है, लेकिन कम से कम गाना तो नया ले लेना चाहिए था, वो भी चुरा लिए गाना वो चुरा लिए। ये हमारा गाना है। जब हमारा आजकल मैनिफेस्टो लोग लेके चल रहा है गली में, जब प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपये मिलने की बात आई है, गर्भवती महिला को 21,000 रुपये मिलने की बात आई है, पहले कैबिनेट में हम आयुष्मान योजना लागू कर देंगे, गरीब को 10 लाख रुपए का इलाज होगा, जो गरीब नहीं है उसके भी बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का इलाज होगा। तब जनता कह रही है, ए राजा जी ये करे तरहल, हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ये गाना चल रहा है, लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का प्रचार सॉन्ग हमारे इसी गाने के ट्यून पे है, तो सब कोई अपना अपना गाना बनाता ही है। सौरभ जी बैठे हैं सामने, हमको ऐसा दे दिए, हम तो थोड़ा सामने कोई रहता है तो बोलने में अजीब लगता है ना थोड़ा उनको नहीं रख के हमको बुलवाते तो ज्यादा बोलते हम क्योंकि वो थोड़ा एक संस्कार है। इसी में कुछ गा दीजिए फिर इसी पे कुछ गा दीजिए। नहीं नहीं, भाई है हमारे। संस्कार जो है वो बहुत दूर की चीज हो जाती है। क्या है, हम क्या, कोई भी अब जिसके खिलाफ ही बोलना है, जिसकी कमियों को निकालना है, उसको सामने बिठा दो तो हम लोग थोड़ा सा। लेकिन फिर भी देखिए, मैं लगातार अभी तो मैं एक सभा छोड़ करके बीच में थोड़ा डिले किया हूं, 8-10 सभा करता हूं। सभा में 7-7, 8-8 हजार लोग आते हैं, और हमारे साथ मीना जी आए हैं, अभी अगला उनके साथ जाना है मुझे। दिल्ली के लोगों को हर झुग्गी में भी 2 से 3 हजार रुपए का पानी खरीदना पड़ता है, जबकि दिल्ली में पानी फ्री है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक जार आता है जो 25-30 रुपए का मिलता है, और गरीब से गरीब घर में 3 जार लगता है, तो समझ लीजिए 30 90 रुपया पर डे, मतलब 30 दिन में आप इस हिसाब से देख लीजिए लगभग 2,500 प्लस लग जाता है खर्चा। अगर हम सबको नल से जल दें, साफ जल दें, तो ये खर्चा मुश्किल से 600-700 रुपया आएगा, लेकिन उसको 3,000 रुपया लगाना पड़ता है। अपने बबुआ को नहला भी नहीं सकती है, बीमार हो जाएगा। और ये झुग्गियों में समस्या है, जिसके जगह थोड़ा सा अच्छी कॉलोनी है ना, मान लियो वहां तो पाइप वाइप ठीक है, तो फिर भी आरओ लगा करके काम चल जाता है। लेकिन दिल्ली में अगर लोगों को नल में नाले का पानी मिले और उसके बाद भी इसकी बात न हो, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन 2018 से बंद हो गया हो, तो फिर ये बहुत बड़ी आपदा है। पानी की बात तो हो रही है। आपदा कहेंगे तो
पानी की बात हो रही है मनोज जी, और जी। पानी की बात बड़ी सीरियस हो रही है, क्योंकि आप ही लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर घोल दिया आप लोगों ने, पीने लायक नहीं है, नरसंहार तक के आरोप लगा दिए गए आप लोगों पर। क्या है, ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है और हम भटक भी जा रहे हैं। भाई, दिल्ली में पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा, ये डिस्कशन में क्यों नहीं है? आप भी हमसे सवाल, क्या कोई भी, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि जमुना जी में जहर डाल, अब बताओ हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के लिए जहर डालेंगे पानी में? लोग नहीं, बीजेपी। अरे भैया, वो तो लोग ही कह रहे हैं ना। तो बीजेपी, अपने प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं। हम अपने अरविंद प्रधानमंत्री केजरीवाल यहाँ मंच पे थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वो पानी नहीं पीते। अब कोई बात नहीं, वो अरविंद केजरीवाल जी क्या पीते हैं वो जाने, हमको लगता है वो भी यही पानी पीते हैं। लेकिन उसके पानी पीने के बाद भी कोई, जो गरीबों को नुकसान हुआ, हमारे फेसबुक पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, अभी तक 1 करोड़ 10 लाख लोग दे चुके हैं। वो मैं नजफगढ़ नाले से बनाया हूं वीडियो, अगर हो सके तो चला दे कोई आपके स्क्रीन पे। उस नाले के पास आप खड़े नहीं हो सकते, आप बेहोश हो जाएंगे अगर थोड़े देर में नाक पे रुमाल न रखें तो। वो नजफगढ़ का नाला हरियाणा से नहीं आता है, 18 नाले गिरते हैं। और हम जिस क्षेत्र के सांसद हैं, अभी आप चलिए, हम अपनी नदी में नहा के दिखाएंगे आपको। अभी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया हमने। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स में लड़के ड्रैगन बोट से जंप भी करते हैं, फिर पानी से ऊपर आते हैं, ऐसा होता है। वो हरियाणा से आता हुआ पानी है, उसमें बहुत पोल्यूशन कम है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है, लेकिन इतना कम है कि हम वहां नहाते हैं, हम वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दूषित राजनीति है, दूषित पानी नहीं है। नहीं, दूषित पानी भी है, लेकिन 1578 किलोमीटर जो जमुना जी बहती हैं, उसमें 27 किलोमीटर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, वजीराबाद बैराज से लेकर कलंदी कुंज बैराज तक। क्योंकि हम उसमें 18 नाले डायरेक्ट नदी में गिराते हैं। तो जब नाले हम नदी में गिराएंगे तो हम उस पानी की क्या कल्पना कर पाएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन उस पानी को पी करके, अभी एक डेटा है कि दिल्ली में 23-24 में अस्पताल में लगभग 20,800 लोग मरे हैं, जिनका कॉज ऑफ डेथ पॉल्यूटेड वाटर है। दिल्ली के लोगों को पानी में गंदगी जहां से भी मिली, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जाके मिलाए होंगे। नहीं, उस पर तो ये भी कहा जाएगा ना मनोज जी कि पानी के लिए दिल्ली वैसे भी दूसरे राज्यों पर निर्भर है, और यही हम आरोप लगा रहे हैं बार बार कि आप लोगों के राज्य से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल इतना हाई है कि वो ट्रीट नहीं हो सकता। नहीं, अमोनिया का लेवल कलिंदी कुंज तक जाके नापिए। वजीराबाद बैराज के बाद न नदी में जमुना जी का पानी मुश्किल से 5% आ रहा है। हमारा ये कहना है कि 10 साल में अगर हम 5 साल आएंगे ना, तो हम कलिंदी कुंज से लेके और वजीराबाद बैराज तक सारे नालों को नदी से अलग कर देंगे। सारे नालों को नदी से अलग करके उनका एक अलग पौंड बना के, और हम उनका एसटीपी प्लांट से उसकी सफाई करेंगे, तभी वो नदी में गिरेगा। आपके मैनिफेस्टो में भी यमुना सफाई का मुद्दा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं कि सफाई नहीं हो पाई और होगी। यमुना एक्शन प्लान के बारे में तो आप भी जानते होंगे मनोज जी। केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अब हम समझदार हो गए हैं, अब जमुना जी के सफाई से वोट नहीं मिलता। ये तो सबके सामने उनका बयान है। जबकि पिछला बयान है 13 में कहा 5 साल में कर देंगे, 2018 में कहा 2 साल और दो, 2020 में कहा कि 5 साल और दो, उसके बाद हम 25 में है। स्थिति आप सबके सामने। यमुना एक्शन प्लान के बारे में आप जानते हैं, आपने तो संसद में सवाल भी पूछा था इसको लेकर, और क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी इस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नालों को लेकर के हम किसी स्टेट में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? फिर भी जितना होता है हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एबीपी बता दे हमको कि क्या पिछले, मैं 10 साल से सांसद हूं, एक मीटिंग में कोई कवर किया हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मीटिंग बुलाया हो, आओ हम वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? एक भी मीटिंग नहीं हुई।
नॉट ए सिंगल मीटिंग। तो इसके लिए तो देखो, जो सरकार जो चला रही है 10 साल और 49 दिन एक और है, 2013 से आज 2025 है, शुरुआत हो गई है। तो इसके बीच अगर एक मीटिंग तक नहीं होती है तो गंभीरता कैसे दिखेगी? मतलब आपको सीरियसनेस नहीं नजर आती? आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार सीरियस नहीं है यमुना की सफाई के जब मुद्दे? 10 साल में एक भी मीटिंग नहीं हो रही है तो इसको तो किसी एंगल से सीरियसनेस नहीं कही जाएगी। ऊपर से आपको एक बात बताएं, हम एक बार शिष्टमंडल लेकर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे घर। हर पार्टी में थोड़ा उग्र लोग भी होते हैं, थोड़े नॉर्मल लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, थोड़ा बहुत बुरे भी होते हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी के घर से पिट के आना पड़ा। आपके पास फुटेज है। मैं 21 लोगों का, तब मेयर हमारी थी, 3 मेयर होते थे। हम गए, हमारे सातों सांसद थे। उदित राज जी अब कांग्रेस में है, वो भी हमारे साथ थे। और हम गए तो 250 लोग बिठाए हुए थे अरविंद केजरीवाल जी ने। और उसमें से एक कोई तोमर नाम के एमएलए थे, वो उठ के हमें गाली देने लगे। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि हम कहे कोई बात नहीं, जब ऐसे तो शिष्टमंडल नहीं मिलता है, हम तो अपने मुख्यमंत्री को मिलने गए थे। तो सीरियसनेस कितनी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब आजकल जैसे हमने कहा प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देंगे, लिखने को तो आम आदमी पार्टी भी लिखती है, लेकिन कहीं भी गरीब नहीं लिखती है। बता दें कि क्या अगर हम कोई वेलफेयर स्कीम देते हैं तो हमें कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी। यही कारण था कि पंजाब में कह के भी आम आदमी पार्टी नहीं दे सकी, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा के भी 1000 नहीं दे सकी। हम हरियाणा में भी देना शुरू कर दिए हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। अब अगर हम 2500 रुपया यहाँ की गरीब महिला को देने जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कॉल जा रहा है, अरे भाजपा आएगी तो सब बंद कर देगी सुविधा। अच्छा, आप जारी रखेंगे वो स्कीम्स जो अभी दिल्ली में चल रही है? 100%। देखिए, जो भी स्कीम दिल्ली सरकार की अभी चल रही है वो आप जारी रखेंगे अगर आप सरकार में आते? दिल्ली सरकार की क्या किसी भी सरकार में अगर कोई पहले से अच्छी स्कीम चलती है, ऐसा नहीं है कि सारी स्कीम गड़बड़ी है, कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कहा क्या था, हम बिजली का रेट हाफ कर देंगे, बिजली हाफ पानी माफ, सबको याद है। लेकिन क्या पानी सबका माफ हुआ? क्या बिजली सबका हाफ हुआ? चलो ठीक है, छोड़ दिया। आपने कह के नहीं किया, आपने रेवड़ी बांट दिया। देखिए, याद रखिए, हम कभी भी फ्री को रेवड़ी नहीं बोलते हैं, हम वादा करके ना करने वाले की रेवड़ी कहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी 2100 का वादा करे तो वो रेवड़ी, आप 2500 का वादा करे तो वो रेवड़ी नहीं, आम आदमी पार्टी कह के 1000 रुपया नहीं दी, वो रेवड़ी है। अगर आप कह के नहीं देते हैं, वो रेवड़ी है। कभी भी फ्री और रेवड़ी दोनों को एक मत करिए। बीजेपी से ज्यादा फ्री कौन देता है? 4 करोड़ 28 लाख बेघर को घर दे दिया, 12 करोड़ के घर में फ्री शौचालय बना दिया, 13 करोड़ घरों में फ्री नल से जल बना दिया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जाके नल से जल जा रहा है। हमसे ज्यादा फ्री कौन दे सकता है? हमने तो गैस कनेक्शन फ्री दे दिया 12 करोड़ घरों में। हमने 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे दिया, जो दिल्ली ने अपने यहां नहीं लागू होने दिया आम आदमी पार्टी ने। ये जो आप फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो आप लोग इसकी खिलाफत करते थे ना कि फ्री का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस पे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं यही बोलता हूं, हम फ्री का कभी नहीं विरोध करते हैं, हम फ्री की रेवड़ी का विरोध करते हैं। आपने कह दिया पानी माफ, बिजली हाफ, और आप जब सरकार बन गई, ना 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 ना, ये केवल 20,000 लीटर पानी माफ। अरे भाई, आपने तो कहा था सारा पानी माफ। तो हम कह रहे हैं कि जो भी माफ है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, हम वो जारी रखेंगे। लेकिन साथ में एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा का साथ दीजिए, हम आपको सोलर एनर्जी लगाएंगे, 300 यूनिट बिजली तक फ्री कर देंगे। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया कि आप लोग मिलने गए थे। 20,000 लीटर पानी देना चाहते हैं, हाँ। हम भी जारी रखेंगे, लेकिन वो पानी देंगे जिससे किसी भी गरीब महिला को, घर को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा 3000 रुपए। ठीक है, आपने जिक्र किया कि आप लोग देंगे। ठीक है, हम बस भी आपका पूरा मैनिफेस्टो है हमारे पास। हाँ, बस भी महिलाओं को फ्री रहेगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, बस आती है, महिला खड़ी है, कंडक्टर बोलता है, अरे बढ़ा ले फ्री की सवारी खड़ी।
हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे गृह मंत्री ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, हम 13,000 नई ई बसेस देंगे। अभी भी 2,000 दिए हुए हैं। जो बसें दिल्ली में चल रही हैं वो हमने दी है, चलाना काम दिल्ली सरकार का है। ठीक है। हम इसके साथ उसके अलावे 2,500 रुपया महीना, उसके अलावे गर्भवती महिला को 21,000 रुपया, उसके अलावे गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज, उसके अलावे बुजुर्गों का, चाहे किसी गरीब हो, अमीर हो या फिर मध्यम वर्गीय हो, ये सब करके देंगे। आपने कहा कि गाली गलौज होती है जब मिलने जाते हैं, जब कोई बात करना चाहते हैं। आपको पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी कह रही है, आप उन्हें आपदा कह रहे हैं, वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, और ये सब हुआ रमेश भिदोड़ी के बयान के साथ। रमेश भिदोड़ी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं आपको बैक सीट पर ले गया। हम तो रमेश भिदोड़ी की बात, जो उन्होंने बात कही, हमने उनसे क्षमा मंगवा दिया। उन्होंने क्षमा मांगा। और देखो भैया, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, वो क्या स्लिप ऑफ टंग होता है, उसमें अगर कोई क्षमा मांग ले तो उसका बड़प्पन है। लेकिन पूर्वांचलियों को दोगले कह दिए अरविंद केजरीवाल जी, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कह दिए, हमें लालची कह दिए। 500 रुपए का टिकट लेके आते हो, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हो। हरियाणा को कह दिए कि हरियाणा के सारे लोग दिल्ली को मारने के लिए जहर दे रहे हैं। अरे भाई, इस पे कम से कम मैंने तो संजय सिंह जी को कहा, अगर हमारी पार्टी से कोई भी ऐसी बात बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी के लोगों से कि निकली तो उन्होंने क्षमा मांगा। इसीलिए शहजाद पूनावाला ने जो बात कही उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी? नहीं, हमको नहीं, हमने उनसे माफी मंगवाई। हमने शहजाद पूनावाले से जो भी हीट ऑफ द मोमेंट हुआ तो भी हमने माफी मंगवाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को लालची और दोगले कहने के लिए माफी नहीं मांग सकते। अरे माफी तो नहीं मांगेंगे, क्या एक बार संजय सिंह जी पूर्वांचल से हैं, एक बार अरविंद केजरीवाल की निंदा तो करके दिखाएं। ये हमारा स्टैंड है। शीश महल पर आप लोगों का पूरा प्रचार कहीं ना कहीं आधारित नजर आ रहा है, क्यों नहीं खोल देते आप लोगों को देखने के लिए? यहाँ आप अभी सौरभ जी का जिक्र कर रहे थे, वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे, जाने नहीं दिया गया। नहीं हम तो उसको खोलेंगे ही खोलेंगे और दिल्ली के प्रत्येक जनता को दिखाएंगे। अभी तो वो हमारे पास नहीं है, अभी तो एजेंसी के पास चली गई, जो जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार का जांच कर रही है। तो बाकी लोग भी देखने तब गए जब जांच एजेंसी ने हैंडओवर ले लिया। ये उसका वीडियो तो आप लोग सर्कुलेट कर रहे हैं ना, तो फिर दिखवाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, अभी तो जांच तो हो जाने दीजिए, घरवा थोड़ी भाग जाई। घरवा उजिंगे रही, देवलवा उजिंगे रही, टॉयलेटवा उजिंगे रही, थोड़े दिन बाद ले जाके दिखावल जी हमनी के। लेकिन अभी वो जो जांच एजेंसी है उसके पास आ गया है। देखो, आम आदमी पार्टी में दिमाग लगाने में कम थोड़ी है। वो दिमाग लगा रही है कि देखो, जब अरविंद केजरीवाल जी रहते थे, क्या एबीपी का कैमरा नहीं घुसना चाहता था? क्यों नहीं घुसा सकते थे? कौन सा कैमरा था जो नहीं जाना चाहता था? लेकिन तब नहीं दिखाए। अब तब भी नहीं दिखाए जब जांच एजेंसी ने कहा कि आतिशी जी आप थोड़े दिन के लिए खाली करिए, हम आपको अलॉट कर रहे हैं। अगर वो खाली कर देती तो अलॉटमेंट उनका होता। नहीं, पर आप लोग का फायदा नहीं है इसमें कि जो आप कह रहे हैं कि अंदर कमोड है, सोने की सीट्स है, स्विमिंग पूल है, इतना सब कुछ है, कि आप खोल दे, जनता देख ले एक बार कि हाँ ये सब तो कुछ पत्रकार हैं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, मैं एक बात बोलूं, आप भी चौथा स्तंभ है। हम कब से कह रहे हैं कि इस समय घर जांच एजेंसी के पास है। जांच एजेंसी मतलब जांच एजेंसी। अब उस समय आप कह रहे हो कि उसको तुरंत। अच्छा, चलिए, आपकी इस बात को मैंने मान लिया। आपने कहा अगर बीजेपी की सरकार बनती है, आपका मुख्यमंत्री कहां रहेगा? हमारा मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और मेरी बात को बिल्कुल पार्टी का स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार के घर में नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें जब दिल्ली के लोग अपनी ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, जान जा रही थी, तब वो घर बना है। उस घर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो कार्यकर्ता बनेगा मुख्यमंत्री, वो नहीं रहेगा। क्या करिएगा फिर शीश महल का? जनता के लिए खोलेंगे। जनता जाएगी, देखेगी कि दिल्ली के विश्वास को जीतकर किस प्रकार से विश्वास का हनन किया गया था। एलजी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है पैरेलल सरकार दिल्ली में चला रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ।
नहीं, देखिए ये सब तो दोषारोपण है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी अपनी अकर्मण्यता दूसरे पर टालने के लिए बहुत महारत हासिल है। और मैं तो एलजी महोदय का धन्यवाद करूंगा, उनके कारण आप एक बार बंजारा पार्क देख के आइए। ये जो पुराने सराय काले का था, अभी आजकल भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। एक बार आप जाके देख लीजिए, अगर आपको अपनी दिल्ली पे गर्व न हो तो आप देखिएगा। आप जमुना वाटिका जाके देखिए, जहां से गीता कॉलोनी का पुल जाता है, क्या सुंदर पार्क है। पार्क में नंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, लोग वहां जा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। आप भारत वंदना पार्क देखिए, जिसको बनाने के लिए एलजी ने केंद्र को, हम सांसदों ने केंद्र को कहा। यशो भूमि देखिए, ये सारी चीजें आज प्रगति मैदान में कोई भी जाता होगा, अच्छा लगता है उसको। लेकिन जब ये पता चलता है कि प्रगति मैदान दिल्ली में ही है और दिल्ली ने अपना शेयर देने से मना कर दिया, आप बताइए, प्रगति मैदान हो, दिल्ली की मेट्रो हो, ये सब कार्यों में दिल्ली स्टेट का भी शेयर लगता है। चौथा फेज मेट्रो करने में कितना नुकसान हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया, हम नहीं देंगे अपना। मेट्रो जब भी बनती है 51% केंद्र लगाता है, 49% राज्य लगाता है। राज्य ने लगाने से इनकार कर दिया। ये रैपिड ट्रेन जो चली आज मेरठ तक, आप सोचिए, रैपिड ट्रेन के लिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर के रैपिड ट्रेन चली है। कोर्ट ने साफ धमकी दी, अगर आपने नहीं किया तो हम आपके ये जो प्रचार का बजट है उसमें उसको कम कर देंगे, या ये सब बातें करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के आज दिल्ली का कौन सा कोना खुश है, आप बताइए। क्या दिल्ली, जिस प्रकार दिल्ली के झुग्गी के लोग झुग्गी में ही जिंदगी भर रहेंगे? डीडीए की जमीन पे जो झुग्गी थी उसमें पक्का मकान देना शुरू कर दिया मोदी जी ने। हम खड़े थे मोदी जी के पीछे जिस दिन चाबी दे रहे थे और घर लेने। आप सोचिए सर, क्या उसकी खुशी है। जिंदगी भर बच्चे उसके झुग्गी में रहे, आज उसको घर की चाबी मिली, गैस कनेक्शन उसके फ्लैट में, पानी कनेक्शन उसके फ्लैट में, पार्किंग उसके नीचे, सारी सुविधाएं उसके घर में। तो ऐसी सुविधा के लिए सारे झुग्गी वासियों का हक क्यों नहीं है? ठीक है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के लोग भी मजबूर हैं, अपने नेता के आगे उनकी कुछ चलती नहीं होगी। मैं ऑन फ्लोर कह सकता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं आम आदमी पार्टी में, जो बहुत अच्छी सोच के साथ आम आदमी पार्टी में गए थे, लेकिन आज उनका विश्वास टूटा है और कई लोग अभी भी हैं जिनका विश्वास हिला हुआ है। अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ मंच पर थे और उन्होंने खुले दिल से कहा कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे इस बयान के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। भाई ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम इतनी तो कर्टसी हो, किसी को अच्छा कह सको, अच्छा को अच्छा कहो। हम तो 200 यूनिट बिजली जिसने भी फ्री दिया उसको हम अच्छा ही कहेंगे, बस जिसने बहनों को फ्री दिया अच्छा ही कहेंगे, लेकिन बस भी तो आनी चाहिए। ये 1000 रुपया वादा किया, हाँ। 1000 रुपये का फॉर्म भरवाया। हाँ। आप देखिए, मैं एक बात बड़ी संजीदगी से उठाना चाहता हूं। फॉर्म भराया, नाम लिखा, नंबर लिखा, और वो सारे भरे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कबाड़ी के यहां मिलते हैं। अब आप बताइए कितना बड़ा, आपने, हमें तो पहले से पता था कि जिसकी सरकार होती है वो फॉर्म नहीं भराता है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमने सोचा हम जब छत्तीसगढ़ में महिला समृद्धि दे रहे हैं तो महाराष्ट्र में देना चाहिए। हमने बिना कहे 1500 रुपया महीना देना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे पता है कि आपके पास भी वक्त की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सारी बात हो जाए। महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, और विपक्ष के नेता जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप ही के सहयोगी सांसद कह देते हैं तो सनातन विरोधी है। क्या इस तरीके की बातें ठीक है राजनीति? नहीं, उसके लिए कोई सनातन विरोधी नहीं कहेगा। अभी कुंभ में अभी तक 29 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कुंभ की व्यवस्था के लिए पूरा जी जान लगाए हुए हैं, मगर एक दुर्घटना हो गई, उसने सबके दिल को द्रवित किया है। उसके सारे कारण सब आ गए हैं, उसमें भी जांच हो रही है कहां से गड़बड़ी हुई। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग ये कह देते हैं कि जो स्नान कर रहा है उसके लिए खराब शब्द बोल दी, से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला। ये बोलने की क्या आवश्यकता है?
इस तरह से आप किसी सनातन महाकुंभ को, हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार को क्यों बदनाम करते हैं? हमारा ये कहना है। बाकी तो देखो दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है, अब उसमें तो हम इस समय जो घायल हैं उनको बचाने के लिए योगी जी से लेके और केंद्र तक सभी लोग पड़े हुए हैं। बहुत ही वो दर्दनाक हादसा हुआ। जी। मैं जो भी लोग उसमें काल कवलित हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, घायल जल्दी ठीक हो जाए।